बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग आपके लिए। अच्छा, ये है कि काफ़ी लेट आ रहा है। वजह कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस ये होता है कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग रह जाती है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनती, तो फिर व्लॉग भी नहीं आता। खैर, यहाँ पर यह सूरत हाल थी कि गर्मी थी भाई। रूम में हम बैठे हुए थे, तो वहीं पर हमारा सादा सौदा आ गया था। मतलब ये कि किचन पहले पड़ रहा है, किचन में नहीं रखा गया, डायरेक्ट उस रूम में लिया है। तो खैर, वहाँ से उठाकर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई सूरत हाल ये होती है कि बस ज़रूरी काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद मामला ये होते हैं कि बस फिर बैठ जाएँ पंखे के आगे। खैर, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि आज हमारे हस्बैंड साहब को भी ख़्याल आ गया कि भाई ये लगाओ। तो खैर उन्होंने ही जैसे तैसे करके इसको एडजस्ट करा। अच्छा, इसकी जो है ना मुंडी नीचे ही रहती है, यानी कि इसकी गर्दन, पता नहीं एक दफ़े गिर पड़ा था। बेड की साइड टेबल पे रखा था, तो ये वाइब्रेट होते होते मतलब ये चल रहा था ना, तो हिल भी रहा था, हमें मैं फ़ील ही नहीं हुआ। तो फिर ये गिरा, तो फिर ये सही होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आप ये जुगाड़ इस तरह करिए कि ये जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं ना लकड़ी के ये ब्लॉक्स आग जलाने के लिए, वो लगाया है इसको, और इसके ऊपर हमने गाँव तकिया रख दिया ताकि ये भारी की वजह से ना जब चले तो ये हिले नहीं। दूसरी तरफ तो ये किचन में लगाया, किचन में गर्मी बहुत हो रही थी, चूल्हों का भी सेक आ रहा था, लेकिन चूल्हे जो है ना, इसकी जो ये है आग, इसको क्या कहेंगे, ये भड़क रही थी हवा की वजह से ना। तो खैर, ये था कि थोड़ा बहुत सुकून हो गया था हवा से ना। और इसकी हवा ये कि पंखे की ऊपर का जो लगा होता है ना, जो रूफ़ का होता है, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है कि पेडिस्टर फ़ैन जो होते हैं, इसकी हवा नीचे की आ रही होती है। छत की गर्माई बहुत आ रही है, मतलब इसके साथ भी गर्म हवा फेंक रहा है। खैर, यहाँ पर मैंने रोटियों के रुमाल थे, उनको गर्म पानी में सर्फ़ डाल के ना इसी तरीक़े से मैं डालती हूँ। फिर उसके बाद ये था कि सब्ज़ी आज हमारे यहाँ ये फलियाँ आई हैं, ये गवार की फलियाँ कहलाती हैं। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं इनको? बस इनका काटना ज़रा सा टाइम लेता है, बाकी ये कि पक तो खैर जल्दी आती है। हमारे यहाँ आलूओं में बनती है। आप लोग बताएं कि आप इनको किस तरीक़े से बनाते हैं? सब्ज़ी बनती है, और गर्मियों में इसी तरीके की सब्ज़ियाँ खाई जाती हैं। अच्छा, ये कि कैरी आती है, तो मैं कैरी के अंदर, जब कैरी का सीज़न होता है, क्योंकि गर्मियों में आती हैं और गर्मियों में ये सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की लगती हैं, तो कैरी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो खैर, हस्बैंड साहब को इतनी पसंद नहीं है कैरी मतलब डालना ना, लेकिन मैं कि टमाटर से ज़्यादा ना कैरी बिल्कुल बारीक बारीक इसमें कट करके डालूँगी और दम पे रख दूँगी, तो वो फ़ील नहीं होगी, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो ज़रा खटास कम खाते हैं वो। और दूसरी तरफ ये था कि कैरी रखी थी, कैरी का मैं बनाना कुछ चाह रही थी, लेकिन खैर आज हमने क्या बना के पिया है वो हम ज़रूर बताएंगे। अच्छा, मैं गुड़म्बा मुरब्बा कह रहे थे, गुड़म्बा भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं, आप लोग बताएं आप लोग क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरी को कट करके इस तरह पका रही थी। अब जब मैंने देखा तो पता चला कि भाई गुड़ ख़त्म हो गया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बहुत कम यूज़ में आती हैं। तो जब, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें ना फ्रिज में रख देती हूँ सेफ़ होने के लिए। अब ये कि गर्मी इतनी है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीनी पे भी ना चिमटियाँ बारीक वाली आ रही होती हैं, तो इन चीज़ों को सेव करने के लिए फ्रिज की ठंडक में रख देते हैं। तो खैर, अब क्या करना था, इसको मैंने पका ही लिया था। गुड़ तो मेरे पास अभी था नहीं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर और लेकर आऊँ। तो खैर, दूसरी तरफ ये था कि ये वाले भी साथ साथ काम हो रहे थे, मुख्तलिफ़ काम हो रहे थे, तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहा था सब कुछ ना। तो यहाँ पे ये बॉटल रखी हुई थी, ये थी दरअसल शहद की, तो सोचा हुआ था कि इनको यूज़ कर लूँगी। अब मैंने क्या करा, गर्म पानी के अंदर ना ये डाल दी, तो इनकी शेप ही अलग हो गई। देखें ज़रा इसकी शेप किस तरीके की हो गई है, और दूसरी वाली तो बिल्कुल ही बेहाल हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये उसकी ना गर्म पानी की जो हीट अप था ना, उसकी वजह से इस तरीके लग तो बहुत खूबसूरत रही है, लेकिन यूज़ कर मतलब इसको उल्टा ही करके रखना पड़ेगा मुझे ना। खैर, यहाँ पे मैंने इस तरह मुख्तलिफ़ जार जो खाली होते रहते हैं ना, उनको इस तरीक़े से वॉश करती रहती हूँ। गर्म पानी के अंदर हल्का सा डालती हूँ, इतना गर्मी है ना, तो कुछ ज़्यादा ही हीट हो गई, तो इस वजह से ये इस तरीक़े की हो गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई। और साइड में फिर ये था कि इस जार को मैंने फ़िल कर लिया था चीनी से, और दूसरी तरफ ये था कि कैरी और खीरे का
ये बहुत ज़्यादा इस मौसम के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी ड्रिंक है। और ये बताएं कि आप लोगों ने ये ड्रिंक ट्राई करा कि नहीं करा, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा ये एनर्जेटिक ड्रिंक है। और दूसरी तरफ ये था कि फिर दोबारा से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि चिमटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और दूसरी तरफ फिर मैंने ये जो कैरी बनाई थी, थोड़ा सा वो कैरी का जो पल बना था ना, वो भी इसमें ऐड कर दिया था। कैरी ऐड नहीं करनी, अब मैं इस तरीक़े से ना वो जो मुरब्बा बनाना चाह रही थी, उसी का पल मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ देखें हमारे यहाँ सामने का ना सूरज के जो सूरज इस तरफ आता है तो उसका साया इस तरीक़े से आ रहा होता है पूरा, मतलब ये कि रूम तक में आ रहा होता है, किचन तक में। तो ये तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से जो टाइम शुरू होता है ना, ये बड़ा टिपिकल टाइम होता है। खैर अल्लाह गुज़रवा रहा है। और दूसरी तरफ ये था कि ये माशाल्लाह से ये मेरी बहन ने बनाया था अचार, उन्होंने पका हुआ अचार बनाया है। इसमें ककरौंदे शायद हैं, हाँ ककरौंदे और कैरी का बनाया है। मैं भी सोच रही थी देखते हैं हम कब बनाते हैं, इन्होंने पका हुआ बनाया। तो यकीन माने कि उसी वक्त इसके जो ऑयल था ना, तो रोटी गरम बनी हुई थी, रात का टाइम था। तो इसके ऑयल और माशाल्लाह से मैंने और मेरी बेटी ने उसी वक्त हमने इसको काफ़ी हद तक खा लिया था। यानी कि माशाल्लाह से 1 डेढ़ रोटी हमने सिर्फ उसके शॉपर को साफ़ करने में और इसमें से सिर्फ टेस्ट करने के चक्कर में ना 1 डेढ़ रोटी माशाल्लाह से खा ली। तो खैर बहुत मज़े का था, बहुत ज़ायक़ेदार था। और दूसरा ये कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उनका चैनल है सना मकबूल के नाम से, सना मकबूल ब्लॉग, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं क्या बना रही थी, सोच के भी वो हो गए थे कि अब सेकंड डे का ही है खैर, कि क्या बनाना है। सब्ज़ियाँ भी बना ली, भिंडी भी बना ली। और तुरई इतनी ज़्यादा खाने में नहीं आती, भिंडी प्याज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये कि मज़े का भी बन रहा है और खाने में भी आता है। तो दालें भी पका ली, सब कुछ पका लिया। और गर्मी भी है और रोटी भी बच रही है, तो सोचा कि चलो आज हम ये कटलेट्स बना लेते हैं। तो ये कटलेट्स फ्राई कर रही थी मैं। सबको पता है रेसिपी, और ये कि आगे भी मैंने ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। तो अभी ये क्या है, जस्ट फ्राई करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये था कि बच्चों ने बड़े ना शौक़ से खा लिया था, गर्मी की वजह से ज़्यादा खाना खाया नहीं जा रहा। लेकिन ये था कि रोटी से बेशक नहीं खाया उन्होंने, इसी तरीक़े से उठा के खा रहे थे। अच्छा, तो ये सेकंड डे था। यहाँ पर ये था कि हमारा तो मॉर्निंग हो गई थी, लेकिन बच्चों का ये ब्रेकफ़ास्ट मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि वो लेट उठे हैं। वजह ये थी कि उनका ऑफ था, बच्चों का भी और बेटी साहिबा का भी गैप आया हुआ है। बस एक पेपर रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत से वो भी करवा दें। अजीब मामला चल रहे हैं, संडे वाले दिन भला बताओ पेपर है। तो हीट स्ट्रोक में, मतलब ये कि पूरा 1 हफ़्ते का उन्होंने अचानक से इस तरह का सर्कुलर दे दिया कि पेपर नहीं होंगे, हीट स्ट्रोक है। और अब क्या हाल है भाई, तो बस क्या कहें, सिस्टम है ये। और ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि ये निमट रहे हैं, पेपर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद बस प्रैक्टिकल का हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके लिए इस तरीक़े से मैं कटलेट्स के सैंडविच बना रही हूँ। और दूसरी तरफ ये सालाना हमारी मुलाकात इनसे होती है, और ये यहाँ से इनसे ही लेते हैं, इन अंकल से ना हम हमेशा ही लेते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि वो वाला हम नहीं आए जो आपकी डिमांड होती है। तो खैर फिर जैसे आएगा तो हमारे यहाँ आ भी चुका है। और यहाँ से फिर मुझे जो मुरब्बा बनाना था उसके लिए गुड़ लेना था, गुड़ लिया। अच्छा, ये होती है भाड़ में जाएँ तो ये होता है, ये भाड़, ये हम इसको भाड़ कहते हैं यहाँ। ये मेरे बचपन की शॉप है, लेकिन ये बहुत बड़ी होती थी, अब तो खैर बहुत छोटी हो गई है। तो यहीं से हम लोग चने इस तरीक़े की चीज़ें लेते थे। और जो भाड़ कहते हैं ना, तो वो इन यहाँ पे कहते थे, यहाँ पे ये चने भूनते थे बाकायदा, बहुत बड़ा सेटअप होता था। अब ये एक शॉप की तरह हो गया, बहुत छोटा सा हो गया। खैर यहाँ पे भी देखें, ये देखें, आप देख रहे होंगे कि कितनी शिद्दत की गर्मी है, कितनी तेज़ धूप है। दूसरा ये कि इस शॉप पे भी ना रूम कूलर रखा हुआ है। तो रूम कूलर तो नहीं कहेंगे उसको, शॉप कूलर ही कहा जाएगा मेरे ख़्याल से। तो क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, कस्टमर क्या, शॉपकीपर क्या, सभी बेहाल हुए हैं। तो खैर आप लोग भी सोचेंगे ये इतनी शिद्दत
कि जो गर्मी है इतनी तेज़ धूप है, आप कैसे निकले? तो वजह ये थी कि मैं ज़रा-सा किसी ज़रूरी काम से निकली हुई थी। तो सोचा कि लगे हाथों मैं यहाँ से अपना सामान लेकर फिर डायरेक्ट घर जाऊँ, क्योंकि दोबारा आने की फिर हिम्मत नहीं होती। चाहे शाम भी हो तो सोचते हैं कि भाई घर में ले गए लगे हाथों, एक ही साथ 2 से 3 काम निपटाते हुए फिर डायरेक्ट घर जाएँगे। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएँ दें, दुआएँ लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।